दोस्तों, आयुर्वेदिक सरल ज्ञान में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा रूह अफ़ज़ा। भारत ने दुनिया को जो कुछ दिया है उनमें से एक नाम रूह अफ़ज़ा का भी आता है। हालांकि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में इसी नाम और इसी क्वालिटी के साथ तैयार किया जाता है, लेकिन इसकी जड़ें अविभाजित भारत से जुड़ी हुई हैं। रूह अफ़ज़ा कैसे तैयार की गई, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और छोटी सी कहानी है। साल 1906 की बात है। दिल्ली में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। लोग गर्मी की वजह से बीमार हो रहे थे। गर्मी का प्रकोप इतना भयंकर था कि लोगों को जान बचाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में दिल्ली के एक हकीम हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब ने एक दवा ईजाद की। इस दवा से रोगियों का इलाज करने लगे। गर्मी से बीमार हुए लोगों को इस दवा से राहत मिलने लगी। हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब जो एक छोटा सा दवाखाना हमदर्द के नाम से चलाते थे, इस दवा की वजह से काफ़ी मशहूर हो गए। इस दवा ने वो कर दिखाया जो ब्रिटेन और जर्मनी की बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज़ में नहीं हो पाया था। अंग्रेज़ी दौर था और एलोपैथी परवान चढ़ रही थी, लेकिन हकीम अब्दुल मजीद की ये यूनानी मेडिसन इतनी ज़्यादा कामयाब रही कि लोगों ने इसको अपने घरों में गर्मी से बचने के लिए प्रिवेंशन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब भी गर्मियाँ आती तो लोग अपने परिवारों में इस दवा को शरबत के रूप में इस्तेमाल करने लगते। हमदर्द नाम का छोटा सा दवाखाना चलाने वाले हकीम अब्दुल मजीद साहब ने जो दवा तैयार की थी वो था आपका चहीता शरबत रूह अफ़ज़ा। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने तो रूह अफ़ज़ा दोनों देशों की विरासत बनकर सामने आया, जो कि आज 115 साल बाद भी अपने पुराने फॉर्मूले पर आधारित है और जिसमें क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया गया है। इसकी रेसिपी आज तक सीक्रेट रखी गई है। न जाने कितनी कंपनियाँ आई और हज़ारों प्रोडक्ट रूह अफ़ज़ा के मुकाबले में लाकर खड़े किए गए, लेकिन रूह अफ़ज़ा का जो रुतबा है वो आज भी बरकरार है। इसकी खुशबू, फ्लेवर, रंग और रूह को ताज़ा करने वाला नवाबी एहसास किसी दूसरे शरबत में दिखाई नहीं देता है। इसका एक बहुत ही बड़ा कारण ये भी है कि हमदर्द लेबोरेटरी में जब ये शरबत तैयार किया जाता है तो चीनी और रंग को छोड़कर कोई तीसरी चीज़ बाहर से तैयार करके इसमें नहीं डाली जाती है। अनन्नास और संतरे का जूस हो या फिर खस और गुलाब की रूमानी खुशबू हो, सब कुछ लेबोरेटरी के अंदर ही तैयार किया जाता है। आज जब ज़्यादातर लोग कोल्ड ड्रिंक्स को पसंद करते हैं तो ऐसे दौर में भी रूह अफ़ज़ा की अपनी एक अलग जगह है जिसको कोई दूसरा शरबत आज तक नहीं ले पाया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि रूह अफ़ज़ा को गर्मी से निजात दिलाने वाली औषधि के रूप में तैयार किया गया था, इसलिए इसे बनाने में बड़े ध्यान से जड़ी बूटियों का चुनाव किया गया है। गर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए इसमें अनन्नास और संतरे के जूस का इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी की कमी को पूरा करके शरीर में एनर्जी बनाए रखते हैं। भीषण गर्मी में शरीर तरोताज़ा रहे, इसके लिए इसमें पुदीना, खस और धनिया जैसी खास जड़ी बूटियों को डाला जाता है। इसको पीने के बाद मानसिक तनाव दूर हो सके और दिमाग को ठंडक पहुँचे, इसलिए इसमें गुलाब और केवड़े का अर्क मिलाया जाता है। रूह अफ़ज़ा पीने वाले की कमज़ोरी दूर हो, इसके लिए इसमें गाजर और मुनक्का जैसी चीज़ें डाली जाती हैं जो खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाकर खून की कमी को दूर करती हैं और ताकत देती हैं। लीवर और मैदे को सही ढंग से काम करने में मदद करती हैं। इसमें नीलोफर के फूलों का अर्क डाला जाता है जो प्यास को बुझाता है और पेशाब की जलन को दूर करता है। इसमें गाव जमा के फूलों का भी इस्तेमाल किया जाता है जो दिल और दिमाग को ताकत देता है, मानसिक तनाव को दूर करता है और नसों की कमज़ोरी को दूर करता है। गर्मी में आँख दुखना, घमौरियाँ, पेशाब में जलन और सर दर्द जैसी समस्याएं ना हो, इसके लिए रूह अफ़ज़ा में छरील डाला जाता है जो एक बेहद ख़ास जड़ी बूटी है और गर्मी में होने वाली इन समस्याओं को नियंत्रित करने में मददगार है। रूह अफ़ज़ा की खुशबू को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें ईरानी सुर्ख गुलाब और केवड़े का अर्क मिलाया जाता है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है और दिमाग की गर्मी शांत हो जाती है। इतनी ख़ास जड़ी बूटियों से मिलकर बना होता है आपका पसंदीदा शरबत रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए रूह अफ़ज़ा को कैसे पीना चाहिए। दोस्तों, एक शरबत के रूप में आप रूह अफ़ज़ा को किसी भी तरह से पी सकते हैं, लेकिन जब बात गर्मी से निजात पाने की हो, गर्मियों में होने वाली समस्याओं को दूर करने की हो, तब इसको इसकी प्रॉपर डोज के हिसाब से लेना चाहिए। अगर आपको गर्मी की वजह से जी मचलाना, सिर में दर्द, उल्टियाँ, डिहाइड्रेशन, थकान, मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा पसीना आना, सीने और पेशाब में जलन, घमौरियाँ, आँखें दुखना, गर्मी से होने वाला बुखार, इनमें से अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपको 1 गिलास दूध या 1 गिलास पानी में 6 चम्मच रूह अफ़ज़ा के अच्छी तरह से मिलाकर दिन में 2-3 बार पीना चाहिए। इससे आपको गर्मी से निजात मिलेगी और गर्मी से होने वाली ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
इसको बच्चे, बड़े, औरत, मर्द, जवान, बूढ़े सभी ले सकते हैं। सिर्फ वो लोग जिनको शुगर है, यानी जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनको इससे एहतियात बरतनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है। अगर ऐसे लोग रूह अफ़ज़ा पीना चाहते हैं तो वो अपने डॉक्टर से सलाह करके ही इसका इस्तेमाल करें। हम यही सलाह देंगे कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो रूह अफ़ज़ा ना पिएँ। इसके अलावा इसका और कोई दूसरा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये पूरी तरह से हर्बल स्क्वैश है और इसको अपने घरों में शरबत के तौर पर, जैसे कि आप सभी लोग अब तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं, करते रहिए। रूह अफ़ज़ा की तारीफ़ में कितना कुछ कहा गया है और कितना कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जब इसको सिर्फ 2 शब्दों में कहने की बात आती हो तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि रूह अफ़ज़ा का मुकाबला किसी भी चीज़ से नहीं किया जा सकता और ये गर्मियों के मौसम में हमें स्वस्थ रखने के लिए हमारी मदद कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान देनी चाहिए कि इसको अप्रैल, मई और जून के दूसरे हफ्ते तक आप इस्तेमाल करें। जब बरसात लगने लगे तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। बरसात के मौसम में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको जोड़ों में दर्द और ठंडक से होने वाली दूसरी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगा होगा कि आपका पसंदीदा शरबत असल में एक औषधि है और ये गर्मियों से निजात दिलाने वाला एक ख़ास शरबत है। तो रूह अफ़ज़ा शरबत के साथ साथ एक औषधि भी है। ये जानकर आपको कैसा लगा, ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, ये सभी चीज़ें हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।